तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर लॉर्ड एलिस जोंग्यून से पूछ लेती है, ऐसा लगता है कि तुम मेरे कज़न को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो। ये सुनते से वो एकदम हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि तुम मेरे कज़न को पसंद नहीं करती। ये सुनते से जो जोंग्यून रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और साथ ही शर्माना शुरू कर देती है। उसका चेहरा शर्म के मारे पूरा लाल हो रहा होता है और साथ ही वो नज़र चुराने की भी कोशिश कर रही होती है। लॉर्ड एलिस देखती है और फिर साथ ही वो उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कह रही होती है, आखिर तुम्हारा चेहरा इतना ज़्यादा रेड क्यों हो रहा है? क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा? ह्यून बोलती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। कि तभी पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है। ह्यून फटाक से पीछे मुड़ते हुए कहती है, अरे सेंसे तुम वापस आ गए? वो बोलता है, हाँ, और वैसे तुम लोग इस बारे में बात कर रहे हो, तुम काफ़ी खुश नजर आ रही हो। ह्यून घबराते हुए कहती है, अरे कुछ भी तो नहीं, हम लोग तो बस नॉर्मल चैटिंग कर रहे थे। क्यों जियाओ याओ मैं सही कह रही हूँ ना? कोडेस भी बोलते हैं हाँ। और फिर साथ ही वो लोशन से बोलने लगती है, ऐसा लगता है कि जोंग्यून तुमको, कि तभी वो फटाक से उसका मुंह बंद करने लगती है और बोलती है, अरे हाँ शेंशे, क्या तुम बैंडेड खरीद कर ले आए? जल्दी से मुझे तो, मेरे को उसके घाव पर भी तो लगाना है ना। शेंशे कहता है ऑल राइट, और फिर दिखाया जाता है वो लोग उसके हाथ पर बैंडेज लगा देते हैं। ह्यून बोलती है, अपने हाथ को वाटर के कांटेक्ट में मत आने देना कुछ दिन, और फिर ये जल्दी से हील हो जाएगा। कोडेस बोलती है ठीक है। तभी लोशन कहता है, अरे हाँ जोंग्यून, तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए? क्या यहाँ पर आने का तुम्हारे पास कोई रीज़न है? जोंग बोलती है, तुमको याद है वो कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 चोर मारे गए थे? शेंशे बोलते हैं हाँ, तो उसके बारे में क्या? वो बोलती है, जब मैं आज बाहर थी तो मेरे पास सडनली उसी पुलिसमैन का कॉल आया जिसने उस वक्त अपन के साथ पूछताछ करी थी, और उसने मेरे से कुछ अजीब क्वेश्चन पूछे। लूशन पूछता है, आखिर कैसे अजीब क्वेश्चन? वो बोलती है, उसने मुझसे पूछा था कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो तुम क्या कर रहे थे? लूशन हैरानी से कहता है, क्या मेरे बारे में? वो बोलते हैं हाँ, मैंने तो उसको ये बता दिया था कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो अब लोग तो बस साइड में कोने में खड़े हुए थे, लेकिन मैंने उसको वो वाला पार्ट नहीं बताया जब तुम भाग गए थे बीच में से एकदम से। और वो पुलिस वाला काफ़ी अजीब साउंड कर रहा था। उसके कहने से ऐसा फील हो रहा था जैसे कि तुम इस मैटर से समहाउ कनेक्टेड हो। यह सुनते से लूशन थोड़ा घबरा जाता है और बात को पलटते हुए कहता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं इसमें इन्वॉल्व कैसे हो सकता हूँ? मैं तो उन चोरों को जानता तक नहीं था। और साथ ही लूशन सोच रहा होता है, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कोई इस मैटर को लेकर मेरे ऊपर शक करने लगा। ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। आखिर उस पुलिसमैन ने ये डिटेक्ट कैसे कर लिया? और जोंग्यून बोलती है, और कॉल कट होने के बाद मैं तुम्हारे एरिया के आसपास से गुजर रही थी तो मैंने सोचा तुमको बताते चलूँ। और वो पुलिस वाला वाकई में काफ़ी अजीब साउंड कर रहा था, इसलिए तुमको ज़रा संभल कर रहने की ज़रूरत है। लूशन कहता है, हाँ ठीक है, और तुम्हारा शुक्रिया। और जो लॉर्ड एलिस थे वो भी घूर के इन्हें कोई देख रही होती है और वो जोंग्यून की बातों को ध्यान से सुन रही होती है शायद। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जोंग्यून बोलती है, ठीक है अब मैं घर जा रही हूँ, जाए यही, अब लोग फिर कभी दोबारा मिलेंगे। लॉर्ड एलिस भी बोलती है ठीक है, और उसको बाय कर देती है और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। कि तभी लूशन उसको आवाज़ देता है जोंग्यून करते हुए। वो फटाक से पीछे मुड़ के देखती है। लूशन उसको शुक्रिया अदा बोलता है। तो ये सुनते से ही जोंग मुस्कुराते हुए उसको बाय बाय करते हुए चली जाती है और फिर वो भी दरवाजा लगा के अंदर आ जाता है। लॉर्ड एलिस बोलती है, उस पुलिस वाले से तुमको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये सुनते से लूशन हैरान हो जाता है। वो बोलती है, आखिर किसे पता, हो सकता है कि कुछ चीटियों को शायद पहले से ही कुछ पता चल गया हो। लॉर्ड एलिस लूशन से बोलती है, तुमको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में बहुत सारे इंटेलिजेंट चीटियाँ हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसलिए वो जो हुआ है उसके अनुसार कुछ सिचुएशन को जोड़ सकती हैं। लूशन पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब उस पुलिस वाले से है? लेकिन उससे तो मैं बस एक ही बार मिला हूँ, तो आखिर कैसे? तभी वो बोलती है, बस एक बार नहीं मिले हो तुम उससे, बल्कि तुम एक बार से उससे ज़्यादा इंटरेक्ट कर चुके हो। लूशन हैरानी से बोलते हैं, लेकिन मेरे को तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। लॉर्ड एलिस बोलती है, तुम तो वाकई में काफ़ी था यार हेडेड हो, चलो जाने दो। बात सिर्फ इतनी है कि तुमको अपने आसपास के अजनबी व्यू से ज़रा सावधान रहना होगा। लूशन बोलता है, ठीक है। एलिस बोलती है, अरे हाँ, अब मैं कुछ टाइम तक तुम्हारे यहीं पर रहने वाली हूँ। यह सुनते से वो शौक हो जाता है। एलिस कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लूशन कहता है, अरे वो, कि तभी वो उठ के खड़ी हो जाती है और जाकर उसके बिस्तर पर लेट जाती है और बोल रही होती है, मैं तुम्हारा बिस्तर थोड़े टाइम के लिए उधार ले रही हूँ, मेरे को काम करना है। लूशन पूछता है, क्या तुमको इस काम को करने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ेगा? एलिस बोलती है, मैं एक गॉडेस हूँ, मैं अपने डिवाइन सेंस को यूज करते हुए भी काम कर सकती हूँ, और तुम तो बस एक मॉडल हो, तो जाओ और मॉडल जो करते हैं वो करो। लूशन सोच रहा होता है, आफ्टर ऑल गॉड्स डिफरेंट होते हैं, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है तो चलो कुछ चलकर पकाया जाए और खाया जाए। और फिर इसके बाद हमें सीधे सुबह का सीन दिखाया जाता है। ब्लैंकेट प्रिंसेस लूशन के पास आते हुए बोल रही होती है, मास्टर आप हाल ही में मेरे पति को ज़्यादा कोल्ड हो गए हो। लूशन कह रहा होता है, नो वे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस दूसरी चीज़ें आ गई हैं जिसके बारे में आजकल मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रहा हूँ। वो कहती है, अच्छा ऐसा है, तो फिर ठीक है, कन्वर्सेशन के तौर पर मास्टर मैं आपको हक करूँगी। और साथ ही वो उसको जोर से पकड़ लेती है। लूशन का चेहरा पूरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। कि तभी साइड से आवाज़ आती है, मास्टर आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मास्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा बायस्ड हो रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। वो उसको
देखकर हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है अरे लेमी, कि तभी लेमी भी जाकर उसको कस के पकड़ लेती है पीछे साइड से और बोल रही होती है मेरे को भी हक करना है। कि तभी सडनली कहीं से अंडरवेयर गर्ल आ जाती है और वो फटाक से लूशन को पकड़ लेती है उसको साइड करते हुए और बोल रही होती है मेरे को भी मास्टर को हक करना है। ब्लैंकेट प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और बोलती है ज़रा रुको, आगे तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं पहले आई थी। और वो लूशन को पकड़ के अपने साइड लेने लगती है। ये देखकर अंडरवेयर गर्ल बोलती है तो क्या हुआ, मेरे को भी अपने मास्टर को हक करना है। लेमी भी कह रही होती है डेड साइड मेरे को भी करना है। और फिर साथ ही वो लोग लूशन के लिए आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं मास्टर को मेरा हक ज़्यादा पसंद है। और बेचारा लूशन उन सबके बीच में फंस जाता है, उसका दम घुटना शुरू हो जाता है कि तभी वो चिल्लाते हुए उठ जाता है। और फिर उसे रियलाइज़ होता है वो तो सपना देख रहा था और जिस चीज़ से उसका दम घुट रहा था वो ज़्यादा कुछ नहीं बस पिल्लो थे। कि तभी साइड से लॉर्ड एलिस बोलती है तो फाइनली तुम जाग गए, अब जल्दी से खड़े हो जाओ, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए सुपर पावर स्पेशल ट्रेनिंग को तैयार कर दिया है। लूशन बोलता है क्या सुपर पावर स्पेशल ट्रेनिंग, लॉर्ड एलिस बोलती है मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए एक सुपर पावर का लेसन अरेंज करा है। लूशन हैरानी से बोलता है व्हाट, तो अब मुझे क्या करना होगा। एलिस बोलती है जब वो शुरू होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, तो फिलहाल के लिए जल्दी से उठ जाओ। लूशन बोलता है ठीक है और साथ ही वो सोचा होता है मेरे को इसके बारे में कुछ बैड फीलिंग हो रही है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लूशन बोलता है लेडी गॉडेस, अब जबकि तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहने वाली हो तो अगर कोई आउटसाइडर पूछे तो यही बताना कि तुम मेरी रिलेटिव हो, मेरे को डर है कि लोग पूछेंगे। वो बोलती है हाँ हाँ जो भी हो और वो खाना शुरू कर देती है अपना। लूशन सोच रहा होता है ये वाकई में काफ़ी अजीब लगता है कि अब सडनली मेरे पास एक कज़न भी है। हालांकि अगर मेरे पास वाकई में एक यंगर फीमेल कज़न होती तो। और फिर साथ ही वो इमेजिन करने लगता है एक छोटी सी लिटिल सिस्टर को जो कि उसको ब्रदर ब्रदर कहकर बुला रही है और बोलती है भैया मेरे को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो ये सोचते से लूशन बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है मन ही मन में। और फिर साथ ही वो सोच रहा होता है अगर वो बच्ची अभी जिंदा होती तो वो शायद एलिमेंट्री स्कूल में होती और वो हर दिन मेरे पीछे पड़ी रहती और पूरे टाइम भैया भैया बोलती रहती। और ये याद करने के बाद लूशन थोड़ा दुखी सा हो जाता है। लॉर्ड एलिस बोलती है क्या हो गया तुम्हें। लूशन कहता है कुछ भी नहीं, मैं ज़रा उस टाइम के बारे में सोच रहा था जब मेरे पास एक बहन थी। वो बोलती है क्या तुम्हारे पास एक बहन थी। लूशन बोलता है हाँ, और बता रहा होता है जब मैं 8 साल का था जब मेरे पास एक बहन थी, लेकिन वो जन्म के कुछ टाइम बाद ही मर गई थी। एग्जैक्टली डिटेल मुझे तो याद नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स को भी वाकई में याद नहीं है कि उसके मरने का असली रीज़न क्या था, वो कैसे मर गई थी। एलिस बोलती है क्या यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी याद नहीं कि वो बच्ची कैसे मरी। लूशन बोलता है हाँ, और क्या ये काफ़ी ज़्यादा अजीब नहीं है, मैं तो उस समय बहुत ज़्यादा छोटा था लेकिन मेरे पेरेंट्स को भी याद नहीं यार, क्या रीज़न था। लूशन के बात सुन के लॉर्ड एलिस कुछ सोचना शुरू कर देती है और फिर साथ ही वो यहाँ पर एक बैगनी कलर का गोला समन करती है और उसको देखना शुरू कर देती है। लूशन बोलता है ये क्या है। लॉर्ड एलिस बता रही होती है मैं दुनिया के रिकॉर्ड्स को चेक कर रही हूँ, इसमें दुनिया का सारा डेटा है। लूशन बोलता है वो तुम ये भी कर सकती हो। और लॉर्ड एलिस बोलती है कि तुमको याद है जब तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी तो वो उस समय किस चीज़ का एनकाउंटर कर रही थी। लूशन कहता है उस समय मैं बहुत ज़्यादा छोटा था तो मुझे कुछ भी याद नहीं। और लॉर्ड एलिस देखती है अपने गोले में और बोलने लगती है ये तो काफ़ी अजीब है, मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता लग रहा है। ये सुनते से लूशन हैरान हो जाते हैं और कह रहा होता है क्या तुम मुझे ढूंढ नहीं पा रही हो, उसके बारे में पता क्यों नहीं लग रहा है, क्या वो इस दुनिया के रिकॉर्ड्स में मौजूद नहीं है। एलिस बोलती है ऐसा लगता है कि दुनिया के रिकॉर्ड्स को किसी और चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया है। लूशन कहता है क्या किसी और चीज़ ने। एलिस बोलती है चलो मैं तुम्हारे लिए इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूंगी। लूशन कहता है लगता है कि मैंने तुम्हें थोड़ा परेशान कर दिया है। तभी लॉर्ड एलिस स्माइल करते हुए कहती है लेकिन अगर ऐसी बात है तो मेरा जो तुम्हारे ऊपर कर्ज है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद सुनते ऐसे ही लूशन बेचारा घबरा जाता है और सोच रहा होता है बेचारा मैं। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है ये लोग किसी और जगह पर होते हैं। लूशन घबराते हुए कह रहा होता है जाओ यही, क्या वो सुपर पावर ट्रेनिंग यहीं पर होने वाली है। वो बोलती है हाँ। वो कह रहा होता है नो, चिल्लाते हुए कहता है नो वे, यहाँ पे नहीं कर सकते यार, ये तो एक टूरिस्ट का स्पॉट है, आखिर आप लोग यहाँ पर कैसे ट्रेनिंग करेंगे। और साथ ही वो नीचे के देखते हुए कह रहा होता है हो भगवान ये कितना ज़्यादा डरावना है। और साथ ही वो इमेजिन करने लगता है अब मुझे ऐसा मत कहना कि मेरे को एक टाइप रो पर डंडा पकड़ के चलवाने वाली है, वो भी इतनी ऊंचाई से। ये सोचने के बाद वो काफी ज्यादा घबराना शुरू कर देता है। एलिस बोलती है क्या हो गया तुम्हें। लूशन कहता है कुछ नहीं, बस मेरे पैर ऐसा लगता है कि मेरे पैर थोड़े कमजोर हो गए हैं। कि तभी लूशन को साइड से कुछ लाने की आवाज आती है। एक लड़की जोर से चिल्लाते हुए कह रही होती है यहाँ पर एक परवर्ड है। तो उसका बॉयफ्रेंड आगे बढ़ता है और उस अंकल को शर्ट से पकड़ते हुए कहता है आगे तुमने अभी अपने हाथ के साथ इस लड़की के साथ कौन सी हरकत करी। वो कह रहा होता है किड बकवास बंद कर। और साथ ही वो उसके हाथ और साथ ही वो उसको अपने से दूर छटक देता है और कह रहा होता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो
बॉडी कॉन्टेक्ट से बचना थोड़ा अनअवॉइडेबल है और मैंने कुछ भी नहीं करा है। तभी पीछे से वो लड़की रोते हुए बोलती है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने महसूस करा था, ये मेरा बट टच करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते से वो लड़का भी चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने सुन लिया मेरी गर्लफ्रेंड ने अभी क्या कहा, यू ऑल परवर्ट, और तुम इसको मानने से डिनाई करोगे अभी भी। वो थोड़ा हंसते हुए कहता है, क्या ये ज़रूरी है कि हम लोग हर बार औरतों के बर्ड्स के ऊपर विश्वास करें? क्या ये ज़रूरी है कि जब भी औरतों के साथ ऐसा हो तो उन्हें हैरेसमेंट ही फील होती हो? कैसे पता, हो सकता है कि उसने इस प्रोसेस को एंजॉय करा हो मन ही मन में। यह सुनते से वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आगे बढ़कर उस अंकल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो इजली उसके हाथ को पकड़कर उसके पेट में जोर का घुटना मार देता है। ये देखकर उसकी लड़की बेचारी घबरा जाती है। वो उसको नीचे गिरा के लाते मारना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, स्टूपिड किड, तू मेरे को मारना चाहता है? तुझे क्या लगता है कि मैं कोई कमज़ोर हूँ? हाँ, और उसको मारते ही चाहता है कंटिन्यू। कि तभी पीछे से लोशन हाथ उठाते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी, और वो अंकल के पास पहुंच जाते हैं और बोल रहा होता है, हे, मैंने सिक्योरिटी को ऑलरेडी कॉल कर दिया है, वो लोग जल्दी ही यहाँ पर आते होंगे, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। वो अंकल गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, आखिर अब ये ब्रेड कहाँ से आ गया? और वो लोशन को भी धक्का देकर साइड में कर देता है। कह रहा होता है, इस मामले से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लोशन पीछे जाके रेलिंग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी जेब से उसका फ़ोन स्लाइड होकर गिरने लगता है। वो देखता है उसकी फ़ोन गिर जाती है और वो ब्रिज से नीचे चली जाती है। लोशन नहीं बचा पाता अपने निकी को, वो चिल्लाता रह जाता है, अरे मेरी निकी, और उसकी निकी चली जाती है जंगलों में, नीचे गिर जाती है। और फिर अपने निकी को खोने के बाद लोशन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको कॉलर से पकड़ते हुए कहता है, यू बाशर्ट, क्या तेरे को पता है अभी तेरी वजह से मेरा सेलफोन नीचे गिर गया? वो अंकल कहता है, मैंने सोचा कि कुछ हो गया है, लेकिन ये तो बस तेरा यूजलेस फ़ोन है जो कि नीचे गिर गया। आखिर कितने का था वो, मेरे को बता, मैं कंबशन कर दूंगा, गुस्सा होने की कोई बात ही नहीं है। लोशन चिल्लाते हुए कहता है, ये कोई मनी का इशू नहीं है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे तुम पैसे से सॉल्व कर सकते हो। और साथ ही वो सोच रहा होता है, निकी मेरे आंखों के सामने गिर गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वो अंकल कहता है, बस बहुत हुआ लड़के, वो तो बस एक फ़ोन था, क्या हुआ अगर वो गिर गया, एक नया ले लेना। लोशन चिल्लाते हुए कहता है, वो बस एक फ़ोन नहीं था, वो मेरी निकी थी। अंकल उसका हाथ पकड़ के दूर कर देते हैं और कह रहा होता है, ज़रा देखो तो, ऐसा लगता है कि ऐसा अपने ही फ़ोन में इंटरेस्ट आ गया था, इसको अपने ही फ़ोन के प्रति फीलिंग डेवलप होने लगी थी। ये लड़का भी, आजकल की दुनिया में ये क्या चल रहा है कि तभी दिखाया जाता है इस भीड़ में वो ब्लैक कपड़ों वाला बंदा भी मौजूद होता है और वो यहाँ पर कुछ कर देता है, लोशन को यहाँ पर वो कुछ कर देता है, जैसे लोशन में अलग ही डार्क और सा आ जाता है। और यहाँ पर जो लॉर्ड एलिस रहती है वो देख लेती है उस बंदे को भीड़ में और वो कह रही होती है, तुम यहाँ पर मेरे सामने ट्रिक खेलने की हिम्मत कर रहे हो, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। लोशन गुस्से के साथ कहता है, तुमने लड़कियों को हरेस करा और लोगों के ऊपर अटैक करा, यहाँ तक कि तुमने मेरी निकी को भी मार डाला। अंकल बोलता है, यार कि तुम्हें क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या फ़ोन के नीचे गिर जाने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? यंग मैन, अगर तुम अपनी लाइफ की मुसीबतों का सामना कैसे करोगे अगर तुम ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लोगे? लोशन बोलता है, तुम सिर्फ पैसों से चीज़ों का वैल्यूएशन करते हो, तुम जैसे पर्सन को तो इस दुनिया से गायब हो जाना चाहिए। और वो फटाक से उसका गला पकड़ लेता है और कह रहा होता है, चलो मैं तुमको एक्सपीरियंस करवाता हूँ मेरी निकी का पेन। और वो उसका गला दबाने लगता है और उठा भी लेता है उसे। वो अंकल चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यू लिटिल रास्कल, छोड़ मेरे को, लेकिन लोशन उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है। वो चिल्लाता रह जाता है और नीचे घाटी में चला जाता है, जबकि लोशन हंस रहा होता है। और ये देखकर पूरी पब्लिक घबरा जाती है और बोल रही होती है, यार ये तो एक मर्डरर है। और फिर सब लोग यहाँ वहाँ जाने लगते हैं कि तभी जो लॉर्ड एलिस रहती है वो फटाक से चुटकी बजा के यहाँ पर सब कुछ फ्रीज कर देती है और चलते हुए लोशन के पास आती है, जो कि अभी भी हंस रहा होता है। तो वो इसमें जोर का चाटा मारती है, जिससे लोशन होश में आ जाता है और कह रहा होता है, क्या हुआ था अभी मेरे को? एलिस बोलती है, तुमने अभी अभी किसी को मार डाला। ये सुनते से लोशन चौंक जाता है। एलिस बताती है, अभी अभी तुमने उस बंदे को ब्रिज से नीचे फेंक दिया और अब तो वो ऑलरेडी जमीन से जाके टकरा के निपट गया होगा। यह सुनते से लोशन घबरा जाता है और कह रहा होता है, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और साथ ही जोरों से रोना शुरू कर देता है। बोल रहा होता है, लॉर्ड एलिस, क्या मेरे को अरेस्ट कर लिया जाएगा? नो वे, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ यार, लगता है कि मेरी भरी जवानी का यही एंड है। तभी एलिस थोड़ा खांसते हुए कहती है, क्या तुम भूल गए कि अभी तुम्हारे सामने कौन खड़ी हुई है? लोशन कहता है, अरे हाँ लॉर्ड एलिस, आप तो गॉडेस हो ना, तुम्हारे पास जरूर कोई सोल्यूशन होना चाहिए। एलिस बोलती है, तो फिर मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूँ, लेकिन याद रखना तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोशन कहता है, मैं 3 मिनट पहले के टाइम में वापस जाना चाहता हूँ। एलिस बोलती है, क्या 3 मिनट पहले? लोशन बोलता है, हाँ डेट्स राइट। और लोशन सोच रहा होता है, 3 मिनट पहले मैंने कुछ भी नहीं किया था और निकी भी मेरे हाथ में थी, हालांकि मैंने वहाँ अपनी कॉन्शियसनेस खो दी थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। एलिस बोलती है, क्या तुम जानते भी हो टाइम को रिवर्स कराने के लिए तुमको मेरे को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? लोशन उसके बाद सुनकर हैरान हो जाता है। वह बोलती है, क्या तुम प्राइस चुकाने के लिए तैयार हो?
रोशन बोलते हैं आखिर इसका प्राइस क्या होगा। और बस गाइस आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अब बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।